2020 महामारियों वाला साल, जिसमें एक महामारी टिड्डों ने मचाया। आइए जानते हैं हमारी मीडिया क्या कहती है इसके बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मिल सके नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले। पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या टिड्डियों से ही हार गया है? क्या हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए टिड्डियों वाला रोना रो रहा है पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। टिड्डे, क्रिकेट, झिंगुर असल में सब एक ही प्रजाति के हैं। कुछ लोग ग्रासहोपर को हेलीकॉप्टर वाला कीड़ा भी बोलते हैं और जहां टिड्डे झिंगुर से छोटे होते हैं और तो और कई धर्मों के ग्रंथों में भी जैसे कि कुरान, बाइबल, गीता में भी इसके प्रकोप के बारे में लिखा गया है। फिलहाल टिड्डी दल अफ्रीकी देशों पर कहर ढा रहे हैं, फसलों को नष्ट कर रहे हैं, खाद्य संकट और लोगों की जिंदगियों के लिए भी संकट पैदा कर रहे हैं। ये बीते 25 सालों में सबसे भयानक संक्रमण है। लेकिन सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? तो दोस्तों, टिड्डों की एक प्रजाति रेगिस्तानी टिड्डा सुनसान इलाकों में पाया जाता है। यह एक अंडे से पैदा होकर पंख वाले टिड्डे में तब्दील हो जाता है। लेकिन कभी कभी रेगिस्तानी टिड्डा खतरनाक रूप ले लेता है। जब हरे भरे घास के मैदानों पर कई सारे रेगिस्तानी टिड्डे इकट्ठे होते हैं तो ये निर्जल जगहों पर रहने वाले कीटों की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि एक साथ मिलकर भयानक रूप ले लेते हैं। लोग अपने अपने स्तर पर इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टिड्डियों के दल के आकार में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए कुछ देशों ने इन मामलों में कदम उठाना शुरू किया है। इस महामारी की रोकथाम बेहतर नियंत्रण और मॉनिटरिंग पर निर्भर करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से चलाई जाने वाली डेजर्ट लोकस इंफॉर्मेशन सर्विस टिड्डी दलों से जुड़ी चेतावनियां, अलर्ट, स्थान और प्रजनन आदि से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। लेकिन टिड्डों की संख्या सीमा से बाहर जाने के बाद, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो रहा है, आपातकालीन कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि टिड्डों की आबादी कम करने के साथ साथ उनके प्रजनन आदि को रोका जा सके। अब कोई मुझे ये बताए, इनको ऑपरेट कैसे करते हैं वो लोग? किसी भी चीज को इतनी दूर से ऑपरेट करने के लिए एक नैनो सेंसर चिप लगती है और ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी भारी संख्या में टिड्डों के झुंड में एक एक टिड्डों को सेंसर से कंट्रोल किया जाए? एक ऐसी ही अफवाह नोटबंदी के टाइम उड़ी थी, जब कुछ मीडिया चैनल हाउस ने ये बताया था कि 2000 के जो नए नोट हैं उन सभी में सेंसर चिप लगी हुए हैं और इसकी मदद से सरकार दूर बैठे ये पता लगा लेगी कि किसके पास कितना रुपए है। तो दोस्तों, ये सारी बात अफवाह हैं और बेबुनियाद हैं। तो चलिए हम अपनी सच्चाई पे आते हैं कि ये टिड्डे क्या हैं, कहां से आए और इनका हमारे जीवन पे क्या प्रकोप है। पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा है ये टिड्डी दल। वैसे तो भारत में पिछले 20 वर्षों से टिड्डियों का आतंक रहा है। गत वर्ष भी इसने देश में भारी नुकसान किया था। टिड्डियों के इस दल ने साल 1993 में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। पहले पंजाब और राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद इनका दल झांसी पहुंच गया। इनके भारी संख्या में पनपने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में आ रहा बदलाव है और जांच की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाया गया कि टिड्डी दल की तादाद और हमले बढ़ने का कारण बेमौसमी बारिश रही है। देश के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक एक औसत टिड्डी दल 2500 लोगों का पेट भरने लायक अनाज एक बार में चट कर सकता है और साल 2003-2005 के बीच में भी इन टिड्डों की संख्या में ऐसी ही बढ़ोतरी देखी गई थी, जिसमें पश्चिमी अफ्रीका की खेती को $2.5 अरब का नुकसान हुआ था। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों ये कितने खतरनाक हैं। 1930, 1940 और 1950 में भी इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई थी। कुछ झुंड इतने खतरनाक थे कि कई क्षेत्रों तक फैल गए और इनके संख्याओं की वजह से इनके हमलों को प्लेग बीमारी कहा जाता है। ये टिड्डे दुनिया भर में 10 में से 1 इंसान की जिंदगी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है दोस्तों कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक कीट श्रेणी में रखा गया है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या ये इंसानों को काटते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है जहां ये इंसानों या जानवरों पे हमला करते हैं। और अब टिड्डों के झुंड पर नियंत्रण कैसे पाएं? हालांकि इस समस्या के समाधान के लिए ऐसे उपायों की तलाश की जा रही है कि जो पर्यावरण के लिहाज से उपयुक्त। टिड्डी के हमलों से बचने का सबसे कारगर तरीका तो बेहतर नियंत्रण और मॉनिटरिंग ही है। इसके अलावा कीटनाशक का हवाई छिड़काव या स्प्रे किया जा सकता है।
लेकिन भारत में ये सुविधा अभी बहुत कम है। इसी प्रकार टिड्डियों के अंडों को पनपने से पहले नष्ट किया जा सकता है। किसान फसलों को ढककर, टिड्डियों को खाने वाले पक्षियों को पालकर, लहसुन के पानी का छिड़काव, कार बैरल का छिड़काव और कैनोला तेल मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। लाल सागर से अरबी द्वीप की बात हो या पाकिस्तान और भारत की, पिछले 1 साल के दौरान हर महीने बारिश हुई है। बेमौसम बारिश से नमी पाकर ये कीट बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पहले प्रजनन काल में टिड्डियां 20 गुना, दूसरे में 400 और तीसरे में 1600 गुना तक बढ़ जाती हैं। और विशेषज्ञों के अनुसार शिकार ततैया, मक्सी, परजीवी ततैया और रेंगने वाले जीव इन टिड्डियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जीव टिड्डियों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं और पल भर में उन्हें चट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ।